अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने फुल डे की रूटीन। और रूटीन में बहुत सारे काम हैं, लेकिन कहा जाता है कि औरतें करती क्या हैं, इनके काम ही कौन से हैं। लेकिन यकीन करें आज मैंने सारे काम जिन्हों वाले किए हैं, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और मुझे काम भी बहुत सारे करने थे। सुबह मैं छत पे गई हूँ, इशरा की नमाज के बाद मैंने देखा कि बाहर जाने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि मेरे बाहर के भी बहुत सारे काम थे। किचन के मैट लाने थे और इसके अलावा मुझे पर्दे भी लाने थे जो डबल मैंने करने हैं अपने सारे कमरों के। लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा जो था ना मौसम ख़राब था। अब मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आके मैंने फटाफट से अपने लिए दलिया रेडी किया और साथ भी बच्चों को नाश्ता भी मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि बच्चों को जल्दी सुबह स्कूल जाना होता है। और जब बारिश होती है ना, तो फिर जब थोड़ी सी बारिश जो है ना रुकती है ना, तो मेरा ये होता है कि ये गाड़ी तक पहुंच जाए, क्योंकि बारिश इस कदर होती है कि हम 2 कदम भी नहीं चल सकते। इधर इस तरह की गंदी बारिश होती है, नीचे से पानी जो है ना फटाफट बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि पथरीला इलाका है, बिल्कुल भी जज़ब नहीं करता। हमारे तो पंजाब में कीचड़ बन जाता है, लेकिन ये होता है कि 10 मिनट तक आपको ये फील नहीं होता कि इतनी मतलब डेंजरस किस्म की बारिश है। लेकिन यहाँ बारिश इस तरह की होती है कि धूप भी लगी हुई है ना, तो फटाफट से बारिश आ जाएगी, कोई अंधेरा नहीं होगा। हमारे तो होता है ना कि अंधेरा हो गया, गड़ागड़ मतलब बादल गरज रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल बारिश आई नहीं है। यहाँ पे बारिश ने ज़रूर ही आना होता है जब उसने इरादा कर लेना। तो अब तकरीबन तकरीबन 15-20 दिन से बारिशें इधर स्टार्ट हैं, और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी स्टिल बारिश हो रही है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और मौसम इस कदर ज़बरदस्त है, मैं कहती हूँ कि आँख ही नहीं बंदे की खुलती। यही होता है कि बंदा बस नाश्ता हल्का फुल्का करे तो सो जाए, बस लंच करे तो सो जाए। इस कदर नींद आती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड पूरा मंथ रह के गए हैं, लेकिन कहते हैं कि इधर आके बंदा काम कोई नहीं कर सकता। एक तो बाहर की थकावट होती है जब बंदा आउट ऑफ कंट्री से आता है, और दूसरा इधर आके मौसम इस तरह का है कि इतना मतलब ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि हम स्वात जाएंगे, मरी जाएंगे, इधर जाएंगे। हमारे एबटाबाद का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। और कुछ हमारा एरिया जो है ना, अभी कुछ माह हुए हैं कि हम थोड़ा सिटी से थोड़ा दूर आ गए हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ठंड भी जो है ना बहुत ज़्यादा है। अभी देखें सिटी के बीच इतनी ठंड नहीं है, लेकिन हमारे इधर थोड़ी पहाड़ी एरिया ना, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। मतलब नॉर्मल मौसम है, नॉर्मल से हट के थोड़ा सा ठंडा। तो यहाँ पे मैंने मक्खन बनाया, 2-3 दिन की मेरे पास बुलाई थी। दलिया मेरा रेडी हो गया था और मक्खन भी मैंने बना लिया था, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए पराठे बनाने थे। यहाँ पे ना गांव टाइप है ना, तो यहाँ पे हमें बहुत मज़े का दूध मिल जाता है और इस दूध से फिर मक्खन भी अच्छा निकल आता है। तो फिर मैंने सोचा चलें 2-3 दिन की बुलाई रख के तो मैं मक्खन बना लेती हूँ। अच्छा, मेरी एक बहन है मरियम इमरान, तो वो मुझे कह रही थी कि अब बलाई वाला दूध, हम बलाई वाला दूध भी पी लेते हैं और बलाई भी खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो जिस चीज़ में बलाई आ जाए ना उसको कभी भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि नहीं मामा, हमें पहले पुन के दें तो फिर हम खाएंगे। ये अभी मैं घी भी निकाल रही थी, तो वो कह रहे थे मामा यार हाथ से क्यों निकाल रही हो। तो मैंने कहा और मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, अगर मैं चम्मच बीच डालती हूँ तो चम्मच आगे पीछे से सारा भर जाता है, और इतना मेरा महंगा घी है तो वेस्ट हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं ये नहीं कर सकती। आप लोग कौन सी लस्सी पीते हो, आप छोड़ो, आप लोगों को मक्खन से मतलब है। तो जनाब यहाँ पे चाय भी बन गई थी, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है ना, तो चाय बहुत ज़रूरी होती है सुबह। हालांकि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल चाय नहीं देती, लेकिन जिस दिन मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो फिर मैं उनको चाय ज़रूर देती हूँ। उसके बीच में ज़्यादा फिर पत्ती वगैरह का नहीं डालती। तो यहाँ सुबह ही सुबह मुझे ये होता है कि इनको निकाल दूँ स्कूल के लिए, कि गाड़ी तक पहुँच जाएं तो कुछ ऐसा खा के जाएं कि जिससे इनको ठंड ना ज़्यादा लगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊँ कि मैं सुबह ही सुबह अपने बच्चों को जो होता है ना फ्राई अंडा बिल्कुल भी नहीं देती। मैं अगर जिस दिन मेरा मूड हो ना कि मैंने उसको अंडा देना, बल तो डेली मैं देती हूँ उनको बॉयल अंडा। अगर डेली नहीं तो फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ, तो पर इसी तरह देती हूँ कि अंडा मैं उनको बॉयल कर देती हूँ। यहाँ पे जनाब पराठे के साथ जो था ना रात का सालन था वो भी मैं रख लूँगी, और साथ में अचार रख लूँगी, और मेरे बच्चों को ज़बरदस्त नाश्ता हो जाएगा। और फिर चाय के साथ वो बाद में जो एग है वो भी ले लेते हैं। यहाँ बेटी ने कहा कि मामा मुझे तो रात को मैंने बैंगन बनाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। मेरी एक व्लॉगर बहन है रिया, इंडिया से है, वो बनाती है बैंगन ना। मैं तो पानी में बैंगन पका के बनाती थी, लेकिन वो फ्राई करके बनाती हैं। तो मुझे बहुत एक दिन उनके अच्छे लगे, रात को फिर मैंने उनकी नकल की। लेकिन मैंने आप लोगों को रेसिपी इसलिए नहीं दी कि मैं बैंगन कई बार अपनी जो है ना व्लॉग में, अपनी वीडियो में बना चुकी हूँ। तो मुझे बैंगन खुद बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोग कहेंगे कि रोज़ ये बैंगन की रेसिपी किधर से आ जाती है। तो ये रात के जो मैंने बैंगन बनाए थे वही मैंने आज जो है ना बच्चों के लिए साथ रखे थे। तो जनाब यहाँ पे बेटी ने कहा कि मामा मुझे तो थोड़ी सी खजूरें डाल के दे, मैं नहीं खाती
खाती, हालांकि वो नाश्ता कर रही थी लेकिन उसको थोड़ा सा मीठा चाहिए था ऐसे ही ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं अपनी जो दलिया अपने लिए रेडी किया उस पर खजूरें डाल लेती हूँ और आपको बस थोड़ी सी, और किशमिश भी नहीं उसे चाहिए थी, किशमिश भी मैंने अपने दलिए के ऊपर डाल ली थी। ये दलिया बहुत ज़बरदस्त होता है, एक तो हमारे मौसम बहुत अच्छा है तो उसके लिहाज से भी बहुत अच्छा होता है, और दूसरा ये है कि ये सेहत के लिए वैसे भी बड़ा अच्छा होता है। ये देखें जी बैंगन है, ये मैंने बनाए थे रात को। यहाँ पे नाश्ता बच्चों ने कर लिया था, बच्चे स्कूल चले गए थे, क्योंकि बारिश थी तो मैंने उनको 10 मिनट पहले ही निकाल दिया था अमरेला वगैरह दे के और रेडी करके। तो ऊपर मैं आई हूँ तो मैंने सोचा देखती हूँ थोड़ा सा अगर मौसम सेट है तो मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि नीचे अगर नीचे घर का अगर काम छिड़ गया ना, करती तो मैं कुछ नहीं, मैं आपको बता दूँ, लेकिन अगर काम छिड़ गया ना तो फिर मैं कैसे मतलब मैनेज कर सकूँगी। तो जब मैंने ऊपर आके देखा तो जनाब मौसम बहुत ख़राब था, बारिश जो ना मुसलसल हो रही थी, बल्कि मैंने ये जो क्लिप लिया ये भी बारिश में लिया। तो फिर मैं आ गई नीचे, नीचे आके मैंने सोचा कि ये मेरा सेंटर पीस जो है ना, जब से मैंने लिया इसकी मैंने इतनी डीप इसकी मैंने क्लीनिंग नहीं की, इसको नहीं क्लीन किया ना, तो फिर इसको मैं ब्रश के साथ अच्छे से पहले मैंने इसको साफ़ किया है, फिर मैंने इसको गीले कपड़े से भी साफ़ किया था, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मैंने ये दिखाया है कि मैं इसको सिर्फ ब्रश साफ़ कर रही हूँ। मैं इसलिए साफ़ कर रही थी कि मेरे घर में फिर काम लगना था, वैनिटियाँ मेरे वाशरूमों की लगने वाली थी। मेरी एक दोस्त कह रही थी कि हमें होम टूर दे, मैंने कहा जब मेरा पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने घर का जो ना कंप्लीट होम टूर दूंगी। अभी फ़िलहाल ये देखिए वैनिटियाँ पड़ी हुई हैं, ये भी अभी सेट होनी है, ये भी अभी लगनी है, वाशरूमों में इनके स्टैंड बनने हैं। तो अभी काम वाले आ रहे थे तो मैंने क्या किया कि मैंने ये जो मेरा सेंटर पीस था ना, इसको मैंने इस तरह कवर कर दिया। जो मेरा रनर था ना उसको तो मैंने उठा ही दिया था, मैंने उसको उठा के रोल करके रख दिया था, और इसको मैंने अंदर की तरफ कवर कर दिया था कि अगर कोई पाँव भी इधर उधर, आप बंदा किसी को ये तो नहीं कह सकता ना कि आप जूता उतार के आएँ तो आप इस तरह आएँ। और हमारा तो ये होता है कि जो हम घर के अंदर जूते पहनते हैं ना मेरे बच्चे, वो और होते हैं, और जो बाहर उनके होते हैं गराज में वो और होते हैं। तो फिर जब कोई बाहर से आता है तो बंदा इस तरह नहीं कर सकता ना। तो यहाँ फिर मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया था, और फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड इधर थे तो हम उसी वक्त प्लान कर रही थी कि बच्चों को एक रूम में करते हैं। जो ही हमने बच्चों को सेपरेट रूम में किया ना, बच्चे अपनी मनमानियाँ करना शुरू हो गए थे, क्योंकि जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं कि फ़लाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हमें पता चलता रहता है। वो एक बंदा सारों की सीआईडी करता रहता है। तब हमें कोई समझ नहीं आती थी कि ये क्या करते हैं गुमसुम हर वक्त, और मुझे बार बार कभी किसी के रूम में जाके देखना पड़ता है कि मतलब 2 रूम है मेरे रूम के अलावा ना, तो फिर मुझे दोनों रूम में जाके देखना पड़ता था। तो मैंने सोचा नहीं, मैं इनको एक ही रूम में करती हूँ। एक ही रूम में करने के लिए मुझे काफ़ी एफर्ट करना पड़ी। अब यकीन करें कि ये सारा जो था ना सामान कमरे का मुझे सेट करना पड़ा। सोफ़ा कम बेड मैंने साइड पे किया, फ्रिज जो थे उसको टायर लगे हुए थे, शुक्र है वो मैंने आसानी से एक साइड पे कर ली थी, क्योंकि फ्रिज तो किचन का सामान है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है ना वो डेली हमें बस इसी चीज़ पे डालते हैं, आ जाता हूँ कल आता हूँ। तकरीबन 2 माह हो गए हैं लेकिन अभी तक उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो फ्रिज मुझे इस तरह फिर कभी किधर रखनी पड़ती। यहाँ पे मैंने जो था ना आगे मिरर कर दिया था सेट, क्योंकि बाहर हमारे बोरिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ मैं अब सारा इसी रूम में काम करूँगी, तो ये ना हो कि मैं बाहर से नज़र आऊँ, क्योंकि मोस्टली जब मैं काम करती हूँ तो मैं दुपट्टा कम ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जगह कर ली थी साफ़, अच्छे से बिल्कुल इसको साफ़ कर लिया था, और अब मैं दूसरे कमरे से बेड इस कमरे में लेके आ रही थी। मुझे ये था कि एक बेड रख लेती हूँ और एक सोफ़ा कम बेड रख लेती हूँ, कि डे टाइम जो मतलब ये सोफ़ा मैं बना दिया करूँगी, अगर कोई आ भी जाता है, अव्वल तो हमारे घर में इतना आना जाना नहीं है, तो रात को इस तरह मैं करके तो बच्चों को सुला लिया करूँगी। तो ये मेरे बच्चों का मतलब कंप्लीट हो गया था कि मैं यहाँ पे हम सारी फैमिली जो है ना सो सकते हैं। तो ये मैंने सेट कर लिया था। फिर इसके बाद जो बाकी सारा घर था उसको भी अब सेट करना पड़ना था। बेटी का कमरा भी सेट किया, अपना भी किया, गराज भी किया, और मैंने किचन भी किया। बहुत काम था, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ ये कमरा इसलिए दिखाया कि मैं थक गई थी, कि मैं अब कैमरा बार बार नहीं लगा सकती थी। जब मैंने बेड को खींच के लेके आई हूँ तो मेरा तो उसी वक्त ही अशर हो गया था, इतना हैवी बेड था। तो पर ये था कि मुझे ये था मेरा कमरा सेट हो जाए, बच्चे एक जगह सेट हो जाए, मेरे सामने बैठ के पढ़ें, सारा कुछ करें, मुझे पता हो ये क्या कर रहे हैं, बार बार मुझे इनके पीछे नहीं जाना पड़े। तो ये हो गया था कमरा मेरा सेट। अब मुझे ये था कि मैं फटाफट से फिर जाती हूँ छत पे, मौसम का हाल देखती हूँ कि क्या है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे और मौसम बहुत ही ख़राब था, बारिश लगी हुई थी। फिर मुझे ये होता है कि मैं गाड़ी वाले को फ़ोन करती हूँ कि आप थोड़ा बच्चों को आगे ले आएँ ताकि आसानी हो मुझे उनको लेने में ना। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।